करते हैं तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशंस एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, राइट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कराएंगे पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट। बेसिक लीवर फंक्शन टेस्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या देखते हैं और क्या क्या चीजें बढ़ती हैं। यहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस बी के रिलेशन में बात ज्यादा करेंगे, मतलब हम लोग कराएंगे LFT। सेकेंड चीज क्या कराएंगे हम लोग यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी मार्कर्स, हम लोग कह देते हैं हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल, है ना, जिसमें हम लोग इसके मार्कर्स देखेंगे। मतलब एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, एक स्पेसिफिक टेस्ट हो गया। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट की। तुम लोग पहले पढ़े थे, भूल भी गए होंगे। ए लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं सब लोग तुम जानते हो। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के रिलेशन में अगर हम लोग LFT की बात करें तो इसमें मेनली हमारा क्या आएगा, इन रिलेशन टू हेपेटाइटिस बी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग देखेंगे सीरम बिलिरुबिन, राइट, पहले भी बात की है, प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस मिलेगी या डायरेक्ट जॉन्डिस मिलेगी। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे लिवर एंजाइम्स। लिवर एंजाइम्स में जो सबसे स्पेसिफिक होगा दैट इज SGPT, राइट। आज इन सब के फुल फॉर्म्स वगैरह भी देखेंगे हम लोग। तो LFT में पहले एक डायग्राम इंसर्ट कर देते हैं ताकि तुम लोगों को लगे कि हाँ इसी टाइप से हमने LFT की रिपोर्ट कभी देखी है। बेहद सिंपल सा ये चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप लोगों ने देख लिया, पेशेंट में कितना जॉन्डिस है, बिलिरुबिन। फिर उसके बाद देख लिया एल्कलाइन फॉस्फेटेज मतलब ALP। फिर उसके बाद देख लिया आपने एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज मतलब AST। फिर उसके बाद आपने देख लिया एलानीन ट्रांसएमिनेज मतलब ALT। AST इज इक्वल टू SGOT, ALT इज इक्वल टू SGPT, राइट। लिवर एल्ब्यूमिन भी बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है 2, 7, 9, 10। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी देख सकते हैं, बॉडी में एल्ब्यूमिन कितना है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन इंटरेस्ट है यहाँ पे ये पढ़ने का है, हेपेटाइटिस बी के रिलेशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर किसी को हम लोग हेपेटाइटिस बी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मेनली सीरम बिल और SGPT और कुछ हद तक हम लोग SGOT की बात करेंगे। काफी लिवर रिपोर्ट्स आप लोगों ने देखी है। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो लिवर सेल डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, उसके अंदर के एंजाइम लिवर सेल रप्चर होने के बाद ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड में आ जाएंगे तो इसका मतलब जो एंजाइम्स लिवर सेल के अंदर पाए जाते थे अब वो ब्लड में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि हिमोलिसिस से बना हुआ है उसका लिवर अपटेक नहीं कर पाएगा। जितना अपटेक करेगा भी इसको इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ब्लड में, बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, लेकिन कॉन्जुगेटेड 20% से ज्यादा हो गया इसका मतलब कॉन्जुगेटेड है। तो पहली चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सीरम बिलिरुबिन विल इंक्रीज, सीरम बिल विल इंक्रीज, है ना, सीरम बिल इंक्रीज करेगा। नॉर्मल सीरम बिल अगर मैं एक रीडिंग लूं, नॉर्मल सीरम बिल लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस है, लिवर में सूजन है, तो उसे जॉन्डिस तो मिलेगा ही, पीलिया तो मिलेगा ही, सीरम बिल इंक्रीज होगा। सीरम बिल में शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, टोटल सीरम बिल दो चीजों को मिला के बना होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये 20% से ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग कह देते हैं हेपेटाइटिस में प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस होती है, प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट जॉन्डिस। 50-50 का रेशियो नहीं है, अगर अनकॉन्जुगेटेड 20 या 15% से ज्यादा हो गया तो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जॉन्डिस है, राइट।
जॉन्डिस होगी क्यों, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अनकॉन्जुगेटेड को लिवर लेके सबको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, और जिनको कॉन्जुगेट भी करेगा उनको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे अपटेक भी आपका हैम्पर्ड है और एक्सक्रीशन भी हैम्पर्ड है। अल्टीमेटली ये बॉडी में ब्लड में स्पिल हो जाएंगे और सीरम बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा। ऊपर वाले चार्ट में देखते हैं, सीरम बिलिरुबिन का आप लोग यहाँ लेवल देख पा रहे हो, लेस देन 1 है ना। तो 1 से ज्यादा टोटल है, और फिर उसमें देखेंगे 20% से कम आपका कॉन्जुगेटेड हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जॉन्डिस देख लेंगे। दूसरी चीज की बात किया था हम लोग, लिवर एंजाइम या ट्रांसएमिनेजेस देखेंगे। सेकेंड, लिवर एंजाइम्स, हम लोग कहेंगे ट्रांसएमिनेजेस, राइट। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो ये जरूर बढ़ेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं थाउजेंड्स में होते हैं। नॉर्मल वैल्यू इनकी लेस देन 50 होती है। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये लीवर है किसी का, तो लीवर के सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो ब्लड में नहीं होती है। मान लीजिए मैंने कह दिया एक हिपैटोसाइट है, ये एक लीवर सेल है। लीवर सेल के अंदर 2 एंजाइम्स होती हैं, SGPT जो कि ज्यादा स्पेसिफिक होती है, दूसरी SGOT। अगर लीवर सेल डैमेज हुआ तो ये एंजाइम्स बाहर आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे मैंने कह दिया लीवर सेल का क्या हो गया, डैमेज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस। तो ब्लड में, लीवर में नहीं, ब्लड में SGOT और SGPT आपका बढ़ जाएगा। SGPT लीवर में ही मिलता है, तो ये लीवर इन्फ्लेमेशन के लिए मोर स्पेसिफिक है, राइट। तो आइए पहले देख लेते हैं SGPT। SGPT, राइट। हम लोग इसी को कह देते हैं ALT। दोनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक या पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। पता नहीं किसने इतना लंबा नाम रखा था। और ALT का मतलब है एलानिन ट्रांसएमिनेज। एलानिन दोनों एक ही चीज है, ट्रांसएमिनेज, राइट। इनका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के आसपास होता है। देखते हैं ये चार्ट क्या कहता है। इन्होंने दिया है 5 to 31, ठीक है। चलिए 5 to 40 ले लेते हैं। इनके नॉर्मल रेंज की बात करें, नॉर्मली दोनों कितने होते हैं, 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। अगर किसी का लिवर डैमेज हो रहा है तो अब ये ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। तो हेपेटाइटिस की बात करें तो SGPT OT दोनों आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इन हेपेटाइटिस SGPT and SGOT increases to thousands, increases to thousands। एग्जाम्पल मैंने कह दिया, किसी का आपने SGPT देखा और ये आपका 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, इसका मतलब इसमें लिवर डैमेज है, ठीक है। तो सेम दोनों का लेवल 5 to 40 होता है। अब हम लोग SGPT देख लिए तो SGOT की भी बात कर लेते हैं। ये लिवर के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, हालांकि लिवर सेल में भी काफी अमाउंट में होता है, राइट। ये आपका ALT के बजाय AST है, एलानिन। ये एस्पर्टेट है, एस्पर्टेट ट्रांसएमाइनेज। और ये आपका SGOT है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक, ऑक्सैलो एसिटेट या एसिटिक ट्रांसएमिनेज। फुल फॉर्म कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए जब पढ़ रहे हो तो देख लो। इनका भी जो नॉर्मल अमाउंट है कितना है, नॉर्मल, ये भी आपके 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, राइट। अगर किसी को हेपेटाइटिस होगा तो ये भी ब्लड में थाउजेंड्स में होंगे, राइट। तो हम लोग कहते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़े होंगे, तो हम लोग कहते हैं SGOT-PT बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस है, लिवर ही आपका डैमेज हो रहा है, तो ये अक्सर थाउजेंड्स में होते हैं।
जितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी, जितना ज्यादा इनका टाइटर, उतना ही ज्यादा इसका मतलब लीवर डैमेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज कहते हैं, SGOT बढ़ा हुआ है, SGPT बढ़ा हुआ है, और आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो ये तीन चीज अगर हम लोग हेपेटाइटिस बी देख रहे हैं तो ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि लिवर सेल डैमेज होगा, उसके अंदर की एंजाइम्स बाहर आएंगी और बिलिरुबिन का अपटेक कम होगा, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कम होगा, तो अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल की। बी, हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल। अब ये चीज आपके ट्रीटमेंट को डिसाइड करेगी कि किस तरीके से आप ट्रीट करोगे, राइट। तो सारे मार्कर्स हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे, एक बार फिर से उस स्लाइड को खोज के यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। बहुत अच्छी स्लाइड थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। अब शायद खोजने पे ना मिले। फाइनली आई गॉट इट। इसकी बात मैंने पहले भी आपसे करी थी, बार बार रिपीट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है ना। ये तीन चीजें थी, इनके अलावा हम लोगों ने कहा था एक चीज और था, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए, राइट। तो हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए का टाइटर कराते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कराते हैं 1, 2, 3, और सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखते हैं, और कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं एंटी HBE, एंटी HBE एंटीजन, है ना। इतनी चीजें हम लोग देखते हैं, दो चीजें और देख सकते हैं, चार हो गए। पांचवा हम लोग कह देते हैं HBE एंटीजन पॉजिटिविटी देखते हैं। सिक्स हम लोग कह देते हैं एंटी HBE देखते हैं। सबको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि ये सब क्या डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ किसी का डीएनए टाइटर बहुत ज्यादा है, अगर किसी में SBS AG है या किसी में हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए मिल गया, इसका मतलब वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ टाइटर्स आपके हाई हैं तो मैं कह दूंगा ग्रेटर देन 10⁴ कॉपीज, मतलब डीएनए पर ml। इसका मतलब इनको ट्रीटमेंट दो, इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वायरस रेप्लिकेट कर गए हैं। ठीक है, तो जब हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए देखते हैं, HBV डीएनए। सेकेंड चीज हम लोग देख लेते हैं HBS AG, और दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं इसी करेस्पॉन्डिंग एंटी HBS। एंटी HBS है मतलब अच्छी चीज है, मतलब इम्यून हो चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। तीसरी चीज हम लोग देख लेते हैं एंटी, तीसरी चीज कोर एंटीजन के अगेंस्ट हम लोग देख लेते हैं IgG और IgM एंटी HBC, जिससे पता चल जाएगा क्रॉनिक है कि एक्यूट है। फिर देख लेते हैं हेपेटाइटिस बी E एंटीजन, और फिर इसके अगेंस्ट हम लोग देख सकते हैं आपका एंटी HBE। ये कुछ टफ नहीं है, आराम से देखो, कई बार पढ़ चुके हैं। ये हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल जानना जरूरी है। लास्ट लाइन इसमें ये लिखा जाएगा कि किस प्रोफाइल के इंसान को हमें ट्रीट करना है एंटीवायरल ड्रग से। मैं सोच रहा था पूरा पढ़ा ले जाऊंगा, लेकिन बहुत डिस्क्रिप्टिव जाने में कुछ चीजें टाइम लेती हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग प्रोफाइल कराते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन मैंने कर लिया कि मैं जानना चाहता हूँ बॉडी में इसके वायरस की डेंसिटी कितनी है। अगर बहुत ज्यादा वायरस है तो मल्टीप्लाई करके ही बने होंगे, और लिवर सेल को, क्योंकि हेपेटाइटिस कराते हैं, लिवर सेल को डैमेज भी किए होंगे। और अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि लिवर और एंटीबॉडी बनाए। अब इसका मतलब लिवर से नहीं हो पा रहा है, अब हम इसे एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे HBV डीएनए टाइटर आपका ग्रेटर देन 10⁴ है, तो हम, अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, मतलब यहाँ पे ये वाला चीज बढ़ा हुआ है, तो हम इसे ट्रीट करेंगे।
है ना। आइए फिर से इस चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पेशेंट की बॉडी में ना डीएनए है, ना सरफेस एंटीजन है, ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ना एचबीसी है। इसका मतलब ये वायरस बॉडी के अंदर कभी गया ही नहीं। जब गया नहीं तो इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी भी नहीं बना, है ना। तो जब कभी जाएगा तो हेपेटाइटिस कर जाएगा, तो ये इंसान ससेप्टिबल है। सेकेंड चीज है, मैंने कहा ये वायरस कभी बॉडी में नहीं गया, लेकिन इंसान ने वैक्सीन ले लिया। जैसे आप कोरोना की वैक्सीन ले लो, तो कोरोना वायरस बॉडी में नहीं जाएगा। हाँ, एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर केवल एंटीबॉडीज बन गई हैं, वो भी एंटी एचबीएस मतलब सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये इंसान क्या है? हेपेटाइटिस बी, सॉरी, ये इंसान इम्यून है हेपेटाइटिस बी से। फिर मैं कह रहा हूँ एक्यूट और क्रॉनिक की बात करें, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, डीएनए भी पॉजिटिव आया, सरफेस एंटीजन भी। और यहाँ पे अगर आईजीएम कोर एंटीजन के अगेंस्ट मिल गया तो एक्यूट है, आईजीजी मिल गया कोर एंटीजन के अगेंस्ट तो क्या है? ये क्रॉनिक है। अगर यहाँ पे सरफेस एंटीजन और डीएनए नहीं मिला, बाकी सब मिल रहे हैं, इसका मतलब इसको हेपेटाइटिस हुआ है पेशेंट को, और ये रिकवर कर गया है, इम्यून हो गया है अपने आप से एंटी एचबीएस डेवलप करके, राइट। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और आ गई, एचबीईएजी और एंटी एचबीई। डीएनए टाइटर का क्या रोल है हम लोगों ने देख लिया। ये बताएगा कि कितना वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, कितना एक्टिव हेपेटाइटिस बी है। एचबीईएजी आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये इन्फेक्टिविटी बताएगा। अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, वो लोगों के लिए कितना इन्फेक्टिव है। और ये इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि वायरस कितनी तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि बना तो ये वायरस से ही है ना। एंड ये बताएगा वायरल रेप्लिकेशन, जैसे आपका एचबीवी डीएनए डीएनए बता रहा। अगर किसी पेशेंट में, चलो एचबीएस एजी पॉजिटिव है लेकिन एंटी एचबीई बन गया है इसमें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव जरूर है, फैलाएगा नहीं, सेफ है, ठीक है। इसका मतलब लेस इन्फेक्टिविटी, राइट। है तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, अपने लिए पॉजिटिव है, दूसरों को पॉजिटिव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका। तो इस तरीके से हम लोग हेपेटाइटिस बी का प्रोफाइल करा लेते हैं कि पेशेंट में कितना वायरल लोड है, कितना दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, कितनी इम्यूनिटी बनी है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। सारे सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया है। अब अगर हम लोग ये देखेंगे कि किसी में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, तो हम लोग एंटीवायरल देने को सोचेंगे। अदरवाइज अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो हम लोग सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे, है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल कराने का मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल इंडिकेट्स क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, तो हम लोग इस पेशेंट को क्या करेंगे? प्लान करेंगे एंटीवायरल ड्रग देने की। प्लान टू गिव एंटी वायरल ड्रग्स, प्लान करेंगे। कब कहेंगे कि इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है? अगर इसमें सरफेस एंटीजन आपका पॉजिटिव है, आईजीएम एंटी एचबीसी आपका पॉजिटिव है, और हमने कह दिया कि इनको इन्फेक्टिविटी वाला भी एंटीजन प्रेजेंट है, हमने कह दिया इनका एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है, तभी तो हेपेटाइटिस हुआ, नहीं तो होगा कैसे? इतनी चीजें आपकी इनकी क्या हैं? पॉजिटिव आ रही हैं या बढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब इनको ट्रीट करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है क्रॉनिक में सबको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे ट्रीट करने को। अगर कोई पेशेंट आपका इस प्रोफाइल का मिला, कब डेफिनेटली ट्रीट करेंगे? ये देखेंगे कि पेशेंट में वायरल लोड कितना है। आइए देखते हैं। फिर इसमें हमने देखा व्हेन टू डेफिनेटली ट्रीट, तो इसका मतलब डेफिनेटली ट्रीट विद एंटीवायरल ड्रग्स। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले भी बात किया गया है, इंटरफेरॉन, लेमिविडिन, एंटेकावीर, एडिफोवीर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कब हम लोग एंटीवायरल्स देंगे, राइट।
तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पेशेंट में हाई वायरल लोड हो, हाई वायरल लोड विद क्रॉनिसिटी, मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो, हाई वायरल लोड हो, मतलब एक्टिवली रेप्लिकेटिंग वायरस हो कि अब भाई अगर इसको नहीं रोकेंगे तो इसी स्पीड से लिवर खत्म कर देगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस आपकी हो गई, HBV DNA टाइटर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर 5, कई बुक में अलग अलग लिखा है, ठीक है। या दूसरी चीज क्रॉनिसिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कहेंगे IgG एंटी HBC पॉजिटिव है, राइट। ये दो चीज बताएंगी कि इस पेशेंट को हमें एंटीवायरल ड्रग देने हैं कि नहीं। साथ में अगर इनमें दो चीज और हो, प्लस अगर ये भाई साहब फैलाने में भी बहुत तेज हो, HBeAg पॉजिटिव हो, और इनका आपने SGPT कराया, ये थाउजेंड्स में आ रहे हैं, इसका मतलब लिवर डैमेज बहुत तेज हो रहा है। देयर इज नो सेकेंड थॉट टू नॉट टू गिव एंटीवायरल ड्रग्स। इतना कुछ आ गया तो हम लोग कहेंगे डेफिनेटली ट्रीट विद एंटीवायरल ड्रग्स। बहुत कम एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग बना पाए हैं, फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी के लिए बनाया है। यहाँ पे जो ड्रग है, एग्जाम्पल लेमिवुडीन, इंटरफेरॉन अल्फा, राइट, एडिफोवीर, एंटिकावीर। तो इतनी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर भी कल पढ़ेंगे।